हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, जब से आंसर किया यह यूपी एसआई की, तब से ही हम यूपी एसआई के रिजल्ट का जो है वो वेट कर रहे हैं। लेकिन ऐसे में आप सभी लोग जानते हैं, धीरे धीरे कोरोना का जो ओमिक्रॉन वेरिएंट है, इंडिया में अपने पांव बहुत अच्छे तरीके से पसारना शुरू कर दिया है। जिस वजह से उत्तर प्रदेश में क्या लगभग जितने ही स्टेट में जो एग्जाम होने थे, चाहे स्टेट लेवल के लिए लें चाहे सेंट्रल लेवल के लिए लें, वो सभी एग्जाम जो है वो धीरे धीरे जो है वो पोस्टपोन होने लग रहे हैं। ऐसे में यूपीएसआई का रिजल्ट क्या कोविड की वजह से टल गया है, या डीबीएसटी पोस्टपोन हो गया है, या भर्ती बोर्ड को डीबीपीएसटी के लिए या रिजल्ट के लिए एक नोटिस देना चाहिए, ताकि उन बच्चों को एक क्या मिल जाए, एक सांत्वना मिल जाए कि डीबीपीएसटी या जो आपका रिजल्ट है यूपीएसआई का, वो कब तक आने की संभावना है। तो इन सारे क्वेश्चंस का आंसर मैं दूंगा, तो आप वीडियो के एंड तक जो है जो जरूर से बने रहिएगा, ठीक है। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप यूपी ट्रिपल एससी पीईटी की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, तो भैया इन सभी के लिए हिंदी का बिल्कुल फ्री मॉक टेस्ट या फ्री कोर्स में आपको बिल्कुल डिस्क्रिप्टिव वे में थ्योरी के साथ अनअकैडमी पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहा हूं। एक बार देख लो कि आपको आना कैसे है मेरी अनअकैडमी की क्लास तक। दोस्तों, जैसे ही आप अनअकैडमी का लर्निंग या प्ले स्टोर से डाउनलोड करोगे, तो आपसे पूछेगा कि आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करना है या आपको 6 से 12 तक पढ़ना है। तो मैं तो आपसे कहूंगा कि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करना चाह रहे हैं, ठीक है। आप किसी भी कैटेगरी को सिलेक्ट कर सकते हैं, रेलवे, बैंक, एसएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी, आरपीएससी, सीपीएससी, कोई भी स्टेट पीसीएस को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जिस भी कैटेगरी को आप सिलेक्ट करना चाहें, आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं आपको यूपीएससी सीएससी कैटेगरी चूज कर लेता हूं, मैंने चूज कर लिया। हिंदी में मुझे पढ़ना है तो मैंने इसको चूज कर लिया, ठीक है। किस भी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, हमने आगे बढ़ गए, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि आपने इस कैटेगरी को चूज किया है तो आप मेरे से नहीं पढ़ पाएंगे, जबकि मैं यूपीपीएससी कैटेगरी के अंतर्गत जो है वो पढ़ाता हूँ। ये सब्सक्रिप्शन अगर आप लेना चाहें तो सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि अनअकैडमी और अनअकैडमी प्लस में बहुत ज्यादा फर्क है, ठीक है। सब्सक्रिप्शन के बारे में भी आपको बता दूंगा किसी और वीडियो में। तो आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस आएगा, ठीक है। तो आपको मेरा नाम सर्च करना है, ठीक है। मेरा नाम क्या है? तारिक सरवर, तारिक सरवर, ठीक है, तारिक सरवर। तो मैं आपको मिल जाऊंगा। देखो, तारिक सरवर, ये मिल गया। ये मैं आपको यूपीपीएससी कैटेगरी के अंदर पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो जैसे ही आप कोई भी क्लास होगी मेरी, ठीक है, जैसे ही आप किसी भी क्लास पर क्लिक करेंगे, तो कोई भी आप मेरी क्लास पर क्लिक कर सकते हैं। मेरी सारी क्लास जो है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं। जैसे मैंने ग्रामीण परिवेश की ये अभी लेखपाल के लिए क्लास ली, ठीक है। तो इस पे जैसे ही सिलेक्ट करा, तो आपसे वॉच क्लास पे जैसे ही आप क्लिक करोगे, तो यहाँ पर कोई ऑप्शंस नहीं आएगा, लेकिन आपके पास ऑप्शंस आएगा अनलॉक क्लास। अनलॉक क्लास क्यों करना पड़ेगी वो मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि आप मेरी क्लास पहली बार देख रहे होंगे। अगर आप पहली बार मेरी क्लास देख रहे हैं, तो आपको मेरी क्लास को अनलॉक करना पड़ेगा। और अनलॉक कोड क्या है मेरा? इंडियन स्टडी। इंडियन स्टडी जो चैनल का नाम है, वही मेरा अनलॉक कोड है, क्लास अनलॉक कोड। तो इसको अप्लाई करना, विदाउट स्पेस क्लास आपकी अनलॉक हो जाएगी, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, आराम से आप जो है वो देख सकते हैं। दोस्तों, अगर हम बात करें कि कौन कौन से एग्जाम जो है वो अभी पोस्टपोन होने लग रहे हैं, देखो अभी 6 फरवरी को एग्जाम था महिला स्वास्थ्य कर्मियों का, जो कि यूपी ट्रिपल एस सी के थ्रू जो है वो होना था। लेकिन ये एग्जाम जो है वो पोस्टपोन कर दिया गया है। एक और एग्जाम था जो कि जनवरी एंड में था, इसको पोस्टपोन करके मार्च के एंड या अप्रैल तक जो है वो ले गए हैं, ठीक है। और यूपीपीसीएस का भी एग्जाम था, ठीक है, वो भी जो है वो पोस्टपोन जो है वो लगभग हो गया है। तो सभी एग्जाम जो है वो धीरे धीरे पोस्टपोन होते जा रहे हैं। और पोस्टपोन होने की वजह क्या है? पोस्टपोन होने की वजह क्या है? ओमिक्रॉन। अब आप बोलोगे सर, इलेक्शन तो कैंसिल नहीं हुए, ठीक है, और एग्जाम कैंसिल कैसे हो रहे हैं? देखो, मैं आपको बता दूं, जो आपके इलेक्शन थे, इलेक्शन यानी कि जो चुनाव थे, वो पहले मार्च में होने थे। कब होने थे? मार्च में। लेकिन जितनी भी पार्टी हैं, जितनी भी पार्टी, हर क्षेत्र की पार्टी ले लो या हर स्टेट की पार्टी ले लो, जब निर्वाचन आयोग ने उनसे पूछा क्या इलेक्शन को हम आगे बढ़ा दें, कोरोना के बाद करवाएं या उससे पहले, तो उन सभी का निर्देश दिया गया कि नहीं भैया, इलेक्शन को आगे नहीं बढ़ाना, बल्कि और जल्दी कर लो आप इलेक्शन। समझ रहे? इलेक्शन जो है वो जल्दी कर लो। यानी कि जितनी भी क्षेत्रीय दल थे, उन्होंने ये बोला कि आप इलेक्शन को पोस्टपोन नहीं करिए, आप इलेक्शन को जब कोरोना का पीक पॉइंट है उससे पहले आप करवा दीजिए। समझ रहे हैं? तो इसलिए आपके इलेक्शन हो रहे हैं, क्योंकि कई बुद्धिजीवी यहां पर आएंगे और कमेंट में यही बोलेंगे कि सर इलेक्शन तो हो रहे हैं, फिर एग्जाम क्यों नहीं हो रहा है ना। तो देखो, ये केवल और केवल
भर्ती बोर्ड के ऊपर जो है वो डिपेंड करता है। ठीक है, अब हम बात करें सर डीबीपीएसटी की और रिजल्ट की। देखो, अगर मेरे हिसाब से अगर मैं अपना ओपिनियन रखूं, अगर आप डीबीपीएसटी की या फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं तो मैं आपसे कहूंगा या भर्ती बोर्ड को यह निर्देश देना चाहूंगा कि आप कम से कम रिजल्ट निकाल लें, यूपीएसआई का कम से कम रिजल्ट निकाल लें, ताकि जिन बच्चों का सिलेक्शन हो जाए वो धीरे धीरे अपनी जो है वो फिजिकल की प्रिपरेशन करते रहें, और जिन बच्चों का सिलेक्शन ना हो तो कम से कम उनको ये तो पता चल जाएगा कि भैया अब हमको यूपीएसआई नहीं, यूपी लेखपाल के लिए लड़ना है, एनटीपीसी के लिए लड़ना है, रेलवे ग्रुप डी के लिए लड़ना है, ठीक है, यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए लड़ना है। तो ये एक उनको मौका मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि अभी कई बच्चे आस में बैठे हुए हैं, क्या मेरा भी सिलेक्शन हो जाएगा यूपीएसआई में, क्या मेरा भी सिलेक्शन हो जाएगा यूपीएसआई में। ये आस में जो है वो लगभग सभी लोग जो हैं, जितने भी यूपीएसआई के एस्पिरेंट हैं जिनने एग्जाम दिया था, वो ये आस में बैठे हुए हैं। तो भर्ती बोर्ड अगर रिजल्ट निकाल देता है तो वो काफी अच्छी बात हो जाएगी। ठीक है, और लगभग यूपी में क्या सभी जगह के सारे एग्जाम जो है वो धीरे धीरे पोस्टपोन होने लग रहे हैं कोरोना को देखते हुए। तो जब तक कोरोना जो है वो नॉर्मल स्तर पे नहीं हो जाएगा तब तक तो जो है वो आपका एग्जाम जो है वो नहीं होने वाला। तो आप ये कह सकते हैं कि यूपीएसआई का रिजल्ट जो है वो कोविड की वजह से बिल्कुल टल गया है। ठीक है, लेकिन अगर रिजल्ट आ भी जाता है तो डीबीपीएसटी आपका कतई नहीं होने वाला, इस बात को ध्यान रखना। लेकिन ऐसे में मैं उन सभी अभ्यर्थियों को बोलना चाहूंगा जो डेली डीबीपीएसटी की तैयारी कर रहे थे, उनसे ये बोलूंगा कि आप रनिंग जो है वो कंटिन्यू करते रहें। अब आप बोलोगे सर मोटिवेशन तो आता ही नहीं है क्योंकि रिजल्ट आ ही नहीं रहा, तो अंदर से मोटिवेशन ही नहीं आ रहा कि रनिंग मुझको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ऊपर से सर्दी इतनी पड़ रही है ना, झांसी जैसे क्षेत्र में 6 से 7 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो तापमान है। फिर अगर उत्तर की तरफ चले जाओ तो वो तो और ही ज्यादा हो जाएगा, है ना, या और ही कम टेम्परेचर जो है वो हो जाएगा। तो ऐसे में देखो आप क्या करो, देखो मौसम जो है वो लगभग ठंडा है, तो आप जब चाहे तब रनिंग कर सकते हैं। यानी कि अगर आप अर्ली मॉर्निंग रनिंग करते हैं तो अर्ली मॉर्निंग कीजिए। अगर 9-10 बजे भी दौड़ने जा सकते हैं मॉर्निंग के तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, शाम को 4-5 बजे भी जा सकते हैं, 3 बजे भी जा सकते हैं। ठीक है, ये केवल और केवल आपकी दिनचर्या के ऊपर डिपेंड करता है। हाँ, कई स्टूडेंट ऐसे जिनको काम बहुत रहते हैं, रनिंग भी कर रहे थे बेचारे, जिनकी रनिंग भी निकल रही थी, तो ऐसे में मैं उनसे बोलूंगा कि आप आराम मत करना, है ना। आराम करोगे ना तो फिर दिक्कत आ जाएगी। आप ऐसा कर सकते हैं कि एक दिन बढ़िया तरीके से वर्कआउट कर सकते हैं, दूसरे दिन रेस्ट ले लो, फिर भयंकर तरीके से वर्कआउट करो अगले दिन, फिर रेस्ट ले लो। यानी कि अल्टरनेटिव डेज में आप जो है वो अपना वर्कआउट या रनिंग जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, एक दिन के रेस्ट में। और जब आपका रिजल्ट आ जाए या जब डीबीपीएसटी की डेट आ जाए, कम से कम 10-15 दिन पहले तो आपको बताएंगे, तो आप जो है वो उस दिन जो है वो क्या कर लीजिएगा, बेहतरीन तरीके से अपनी रनिंग स्टार्ट कर दीजिएगा। ठीक है, तो मैं आपको इतना सुझाव जरूर दूंगा कि आप रनिंग को बिल्कुल भी ये नहीं सोचना कि बिल्कुल अब हम आराम कर लें फिर बाद में हम जो है वो रनिंग को कवर कर लेंगे, ऐसा बिल्कुल मत सोचिएगा। ठीक है, तो इसलिए मैंने आपको बताना था कि यूपी में लगभग सभी एग्जाम जो है वो पोस्टपोन होने लग रहे हैं। ऐसे में आपका यूपीएचआई का रिजल्ट अगर आ जाए तो आ जाए, लेकिन डीबीपीएसटी फिर भी आपका नहीं होने वाला, ये इतना मैं आपको दावे के साथ जो है वो कह सकता हूं। ठीक है, इसी वजह से यूपीएसआई का जो रिजल्ट है वो टल रहा है। सबने अनुमान लगाए थे लगभग 15 जनवरी के आसपास रिजल्ट आ जाएगा। 15 जनवरी के, आज तो 20 जनवरी है, तब तक भी आपका जो है वो रिजल्ट नहीं आया। और जो एनटीपीसी का जो एग्जाम होना है ना 14 फरवरी से, वो भी जो है वो पोस्टपोन हो जाएगा, इतना मुझे पूरा भरोसा है। क्योंकि एनटीपीसी में बहुत सारे छात्र हैं, बहुत बड़ा एग्जाम है, और उसका तो अभी रिजल्ट को लेकर के आंसर की रिजल्ट जो आया है उसको लेकर के भी काफ़ी ज़्यादा हल्ला गुल्ला मचा हुआ है, जिसमें खान सर भी जो है वो बहुत ज़्यादा उसमें सपोर्ट कर रहे हैं स्टूडेंट का, है ना। तो अभी उसके बारे में भी कुछ नहीं कहा जा सकता है आप, लेकिन तैयारी हर एग्ज़ाम की करते रहें। ठीक है, तो यही मुझे आपको इस वीडियो में बताना था कि यूपीएसआई का जो रकबर रिजल्ट जो है वो अगर आ जाए तो आ जाए, लेकिन आपका डीबीपीएसटी अभी नहीं होने वाला। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में तो सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।